तो आज बाजार खुलते ही थोड़ा झटका लगा, है ना। सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक नीचे चला गया। हाँ बिल्कुल, और निफ्टी भी वो 25,000 के अहम लेवल से नीचे आ गया। हाँ, तो सवाल यही है कि भाई ये गिरावट क्यों आई अचानक, क्या वजह है? देखिए, आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास जानकारी है वो इशारा कर रही है कि ये गिरावट काफी हद तक मतलब बाहरी वजहों से है। बाहरी वजह जैसे? हाँ, खासकर वो जो मिडल ईस्ट में तनाव एकदम से बड़ा है और तेल की कीमतें जो उछल रही हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। और हाँ, आईटी सेक्टर पर भी एक अलग सा दबाव दिख रहा है। अच्छा, तो मतलब आज का अपना फोकस रहेगा इन ग्लोबल चीजों, मिडिल ईस्ट, तेल के दाम और भारतीय बाजार पर इनके असर को समझने पर, है ना? बिल्कुल। तो चलिए पहले इन जियोपॉलिटिकल टेंशन से ही शुरू करते हैं। हुआ क्या है ठीक ठीक वहाँ? हाँ, क्या खबर है लेटेस्ट? खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर शायद कोई कार्रवाई की है। अब इससे मिडिल ईस्ट में तनाव जाहिर है एकदम से बढ़ गया है। ओह। और अब डर ये है कि ईरान की तरफ से कोई जवाबी एक्शन हो सकता है। इससे खतरा ये है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वो जो समुद्री रास्ता है, हाँ, जहां से बहुत सारा तेल गुजरता है। एग्जैक्टली, वहां से तेल सप्लाई में रुकावट आ सकती है। ये बहुत ही अहम रास्ता है ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए। और इसी डर से तेल की कीमतें भाग गई हैं। कितना उछाल आया है? बिल्कुल, ब्रेंट क्रूड का भाव देखें तो पिछले 5 महीनों के हाई पर है। करीब $81 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। $81? बाप रे। हाँ, और भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का इतना सारा तेल बाहर से मंगाता है, मतलब हमारे लिए तो ये सीधा असर है। बिल्कुल सीधी चुनौती है। इससे एक तो महंगाई बढ़ने का डर रहता है और दूसरा सरकार के फिस्कल डेफिसिट मतलब वित्तीय घाटे पर भी प्रेशर आता है। तो ये तेल वाला एंगल तो साफ है, लेकिन इसका असर निवेशकों के सेंटिमेंट पर, उनके मूड पर कैसा पड़ रहा है, वो जिससे रिस्क ऑफ कहते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कह सकती हैं। मतलब निवेशक थोड़ा सहम गए हैं। वो जोखिम वाले निवेशों से पैसा निकालकर सेफ जगहों पर जा रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में हो रहा है या? नहीं, ये पूरी दुनिया में दिख रहा है। एशिया में, दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट है। इसी घबराहट का एक इंडिकेटर होता है इंडिया विक्स। हाँ, वो डर वाला इंडेक्स। वही, वो आज करीब 4% उछल गया। ये दिखाता है कि बाजार में बेचैनी काफी बढ़ी हुई है। और इसी बेचैनी का नतीजा है ये सेंसेक्स का 500 प्लस अंक टूटना और निफ्टी का 25,000 के नीचे फिसलना। और गिरावट भी लगभग सब जगह दिख रही है ना। मैंने देखा HCL टेक भी गिरा, NTPC भी नीचे था। हाँ, गिरावट काफी फैली हुई है। ये कोई एक दो सेक्टर की बात नहीं। और इसमें एक और एंगल है आईटी सेक्टर का। अच्छा, आईटी में क्या हुआ? वो एक्सेंचर है ना, बड़ी ग्लोबल आईटी कंपनी। हाँ। उन्होंने हाल में आगे के ऑर्डर्स को लेके थोड़ी कमजोर गाइडेंस दी है। मतलब भविष्य में शायद उतने नए प्रोजेक्ट्स ना मिलें। ओके। और एक्सेंचर को अक्सर ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग का बैरोमीटर माना जाता है। तो उनके संकेत से हमारी घरेलू आईटी एक्सपोर्ट कंपनियों पर सीधा असर पड़ा। निफ्टी आईटी इंडेक्स इसीलिए आज करीब 1 से 1.8% नीचे था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ मिडल ईस्ट और तेल का ही खेल नहीं है। टेक सेक्टर की अपनी चिंताएं भी हैं जो इस गिरावट को बढ़ा रही हैं। सही। और एक और चीज है बड़ी पिक्चर में, ग्लोबल इकोनॉमी की चिंताएं। वो कैसे जुड़ी हैं इससे? देखिए, तेल महंगा होगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। हाँ, जाहिर है। तो इससे डर ये बढ़ गया है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो शायद ब्याज दरें घटाने में और देर कर दे। पहले उम्मीद थी कि जल्दी घटाएंगे। अच्छा, तो रेट कट में देरी हो सकती है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में पैसा मतलब लिक्विडिटी और टाइट हो सकती है। कर्ज महंगा बना रहेगा, निवेश के लिए पैसा आसानी से नहीं मिलेगा। ये बाजारों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। समझ गया। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ आ गई, जियोपॉलिटिक्स, तेल, आईटी की अपनी दिक्कतें और फेड की पॉलिसी का डर। काफी कंफ्यूजन वाला माहौल है। बिल्कुल। तो ऐसे में निवेशकों के लिए क्या सोचना चाहिए? क्या ये गिरावट एक मौका है खरीदने का या अभी थोड़ा रुकना बेहतर है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो लगता है कि वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बना रहेगा शायद इस पूरे हफ्ते, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता अभी गई नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एक रिपोर्ट में यूबीएस का जिक्र था, उनका मानना है कि ये गिरावट मीडियम टर्म के निवेशकों के लिए एक मौका भी हो सकती है। अच्छा, खरीदने का मौका? हाँ, शायद उनका आंकलन ये है कि तेल सप्लाई वाली दिक्कतें अगर आती भी हैं तो शायद ज्यादा लंबी ना चलें और भारत की इकॉनमी के फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही। तो ये एक अलग नजरिया भी है। तो अगर समराइज करें तो आज की बाजार गिरावट के पीछे कई ग्लोबल फैक्टर्स हैं।
मिडल ईस्ट का टेंशन, उछलता तेल और ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट होने की चिंता, आईटी की कमजोरी ने इसे और गहरा कर दिया। हाँ, और भारत क्योंकि तेल इतना इंपोर्ट करता है, इन ग्लोबल झटकों के लिए थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल है। बिल्कुल, माहौल अभी थोड़ा कॉशियस मतलब सतर्क रहने वाला है, लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए अवसर भी देख रहे हैं। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। जब बाजार ऐसी बाहरी अप्रत्याशित घटनाओं पर इतना रिएक्ट करते हैं, तो एक निवेशक कैसे समझे कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का झटका है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? सही बात है। खासकर तब जब अलग-अलग रिपोर्ट्स में एक तरफ जोखिम की बात हो रही है और दूसरी तरफ इसे खरीदने का मौका भी बताया जा रहा है। इस दुविधा के बारे में सोचना जरूरी है।